आज का टॉपिक है माइग्रेशन इन फिशेस। माइग्रेशन इन फिशेस। माइग्रेशन तो हम सभी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ पर्पस होता है, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन इन फिशेस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स में, इसलिए मैंने इसको देना अच्छा समझा। द ट्रैवल ऑफ फिश टू ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग और स्पॉनिंग, ये दो पर्पस होता है। और नॉट नेसेसरी ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी ज़रूरी नहीं है। यानी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, मतलब हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर, फ्रेश वाटर टू सी वाटर और स्प्रिंग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। द पर्पस इज फीडिंग और स्पॉनिंग, यही दो पर्पस होता है। माइग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। मीन्स अगर अप नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो वर्टिकल हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है तो हॉरिजेंटल हो गया। ट्रू माइग्रेशन एज सीजनल मूवमेंट दैट इम्प्लाइज रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। दिस स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय थॉमसन। दिस स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय थॉमसन इन 1952। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मतलब कि माइग्रेशन, इन्होंने माइग्रेशन को जो डिफाइन किया है, कैसे किया है कि ट्रू माइग्रेशन एज सीजनल मूवमेंट दैट इम्प्लाइज रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब एक सीजन के ऊपर, ये बात सही है, एक पार्टिकुलर सीजन में, ब्रीडिंग सीजन में, फूड की कमी की सीजन में, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है और फिर वो ओरिजिनल प्लेस में वापस आ जाता है। एज पर थॉमसन थिंकिंग ये माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन इज ए क्लास ऑफ मूवमेंट विच इम्प्लाइज माइग्रेंट्स टू रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस। ये भी उन्होंने लगभग यही कहा है, ये हार्डन जॉन्स ने 1968 में कहा है। एज द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्पेशियल यूनिट टू अनदर, यानी इन्होंने कहा कि एक पार्टिकुलर प्लेस से एक दूसरे पार्टिकुलर प्लेस में, यानी फ्रेश वाटर से सी वाटर में या सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाना, इसको माइग्रेशन कहा बेकर ने। स्पेशलाइज्ड बिहेवियर स्पेशली इवॉल्व फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन स्पेस, डिंगिल ने कहा। यानी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट के आना ज़रूरी नहीं है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, कैटाड्रोमस नंबर 1, एनाड्रोमस नंबर 2। movement from fresh water to sea water, this point is very very important for spawning। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये बन सकता है। कैटाड्रोमस उसको कहते हैं जो फ्रेश वाटर से सी वाटर में मूव करता है, किसके लिए? स्पॉनिंग के लिए। किसके लिए? ये एग्जाम्पल है एंग्विला, ईल फिश। नेक्स्ट इज एनाड्रोमस, इट इज रिवर्स, मूवमेंट फ्रॉम sea water to fresh water, sea water to fresh water, sea water to fresh। इसका एग्जाम्पल है सालमन, एलोसा, हिल्सा, ट्रॉट, स्ट्रिप्ड बास, स्टर्जियन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंड द थर्ड इज एम्फीड्रोमस, फ्री मूवमेंट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर विदाउट पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। यानी यहाँ पर कंडीशन है, ये फ्रेश वाटर टू सी वाटर या सी वाटर टू फ्रेश वाटर मूव कर सकता है फ्रीली, लेकिन पर्पस इसका ब्रीडिंग नहीं है। वो दोनों में पर्पस ब्रीडिंग था, स्पॉनिंग, अंडा देना, फिर अंडा देने के बाद वो रास्ता में जर्नी करना, वहाँ जाना मस्ट है, या फिर इधर से कूद के इधर गया, उधर से कूद के इधर गया, तो ये हो गया एम्फीड्रोमस टाइप। दिस 3 points आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम as well as the objective test. Example is Megalopa and Chanus. कॉज, नॉर्थ कोट के हिसाब से, एज पर नॉर्थ कोट, माइग्रेशन ऑफ फिश इज ड्यू टू, माइग्रेशन ऑफ फिश क्यों होता है? टू ऑप्टिमाइज फीडिंग,
यानी अब एक ही जगह सब जमा रहेगा तो वहाँ के खाना कम हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशंस, जाहिर सी बात है जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इसलिए आदमी वहाँ से वहाँ चला जाता है। तो टू इन्हांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, जैसे स्पॉनिंग के लिए वहाँ पर गया, वहीं रहता तो स्पॉनिंग नहीं हो पाता। टू प्रमोट कोलोनाइजेशन पॉसिबली, मतलब दूसरे जगह कोलोनाइजेशन बनाने के लिए भी ये पॉसिबली कॉज है। Migrations are brought about because reproductive habitats are not likely to be the best area for feeding and overwintering। मतलब माइग्रेशन क्यों करते हैं, जो कि जो एरिया में वो रहते हैं, जो उसका हैबिटेट है, उसमें खाने पीने की कमी है या सहूलत नहीं है, इसीलिए वो माइग्रेट करता है। माइग्रेशन इज ए वे टू escape फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस, लाइक अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे बायोलॉजिकल कंडीशन होगा, केमिकल कंडीशन होगा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगा, ड्यू टू सीजनल चेंज। ड्यू टू सीजनल चेंज की वजह से जब ये सब कंडीशन पैदा होगा, इससे भागने के लिए माइग्रेशन किया जाता है। अब माइग्रेशन का एडवांटेजेस क्या है? माइग्रेशन इज एन एडेप्टेशन टुवर्ड्स एबंडेंस, मतलब टुवर्ड्स एबंडेंस, यानी एक जगह ज़्यादा होने के लिए, ज़्यादा को रोकने के लिए, या दूसरे जगह कमी है वहाँ पूरा करने के लिए माइग्रेशन होता है। द स्पॉनिंग और नर्सरी ग्राउंड मे नॉट हैव enough food to feed mature and immature members, so different categories may get separated। दूसरी बात ये कि जब मैच्योर भी हो गया, इमेच्योर हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, वहाँ पर जो है फूड की स्कार्सिटी हो गई, वो दोनों को खिलाने के काबिल नहीं है। ऐसे कंडीशन में दोनों एक अलग अलग कैटेगरी जो है वहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो दैट इज़ द एडवांटेजेज ऑफ माइग्रेशन। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। मैं और पसंद आए तो इससे फ़ायदा उठाएं, और आई होप दैट you will like it, subscribe it, share it. Thank you. Bye.